हेलो एवरीवन। सो एस्ट्रोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो अब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसकी ब्रांचेस क्या है। मतलब पहले तो मतलब इससे सिमिलर रिलेटेड फील्ड है कि टैरोट कार्ड है, पास्ट हिस्ट्री है, फेस रीडिंग है और न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है। तो अभी जो सबसे मेन जो अपने पास जैसे सबसे पुराना जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही है। बाकी न्यूमरोलॉजी वगैरह सब इसी से मतलब एक तरह से आप इसका सिम्प्लीफाइड वर्जन कह सकते हैं। तो जो अपना कोर रूट है वो एस्ट्रोलॉजी ही है। फिर एस्ट्रोलॉजी में भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है एंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी होती है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो प्लैनेट सन को पकड़ के उसके मूवमेंट के बेसिस पे करते हैं। जनरली आप ऐसे मैगजीन्स में न्यूज़पेपर में लिखा हुआ कि लेट से 21 अप्रैल से 20 अप्रैल है तो उसका ये मतलब सनशाइन हो गया इस तरह से। लेकिन हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। हम मतलब सन की बात नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे जो भी मैं कवर करूंगा तो वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे ही होगा। तो अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर हम जनरली मून के प्लेसमेंट को देखते हैं। जो आपकी राशि होती है और वो मून से हम लोग निकालते हैं। तो अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो इसमें कई सारी जैसे ब्रांचेज हैं। मतलब पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी अब कई सारी सब ब्रांचेज हैं। लाइक एक तो एस्ट्रोलॉजी हो गई किसी इंडिविजुअल पर्सन का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, उसके मतलब ट्रेड्स प्रेडिक्ट करना। एक हो गई कि वर्ल्ड इवेंट प्रेडिक्ट करना, लाइक कहाँ पे वॉर होने वाली है, कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, कहाँ पे वोल्केनो आने वाला है। ये सब मतलब वर्ल्ड इवेंट प्रेडिक्ट करना। इसमें भी फिर जैसे अब हम एक पर्सन के प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें भी फिर जैसे नाड़ी हो गई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इन जनरल हम पराशर ज्योतिष है लेकिन उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल देते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई, नाड़ी हो गई, जेमिनी हो गई। उसके बाद फिर अलग ब्रांचेस में नेट बुक है, केपी एस्ट्रोलॉजी है। तो सबका अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट हमारा जो रूट जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को क्यों बोलते हैं कि आपको पता है कि हमारे 4 वेदांग हैं और उसमें 6 वेदांग है। तो एक वेदांग जो है वो मतलब एस्ट्रोलॉजी ही है। ठीक है। तो वेदांग जो होते हैं वो हमें वेद को बेटर इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का भी जो मेन अगर पर्पस देखें तो डेफिनेटली प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, रेमेडीज करते हैं, अपनी लाइफ पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। बट अगर वेदास जो है अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो वेदांग जो है उसकी आइज है, वो हमें बेटर मतलब हायर ट्रूथ रियलाइज करने में हेल्प करते हैं। और वो क्या है, वो स्पिरिचुअल ट्रूथ। ठीक है। अगर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष बोलते, ज्योतिष का मतलब होता है वो पर्सन जो कि ईश्वर की ज्योत दिखाना। इसका इस टॉपिक पे मैं आगे मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो कवर करूंगा। तो इसलिए मतलब वेद से ही ओरिजिनेट हो रहा है। सबसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी यही है, तो इसलिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और अभी के लिए मैं इस चैनल पे यही कवर करूंगा। ठीक है। तो आई होप कि इसका कोई मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। होप टू सी यू अगेन। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।